श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जब बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठ जाता है तब दूर से देखने वाले को वह बड़ा मालूम पड़ता है, किंतु वस्तुतः बात ऐसी नहीं होती। छोटे छोटे और बड़े बड़े ही हो रहते हैं। उसी तरह से इस अखिल भारतीय संतमत सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन में आप लोगों ने मुझे इस ऊंचे आसन पर आसीन किया है। वास्तव में बड़े आप लोग हैं और मैं बच्चा हूँ। आपने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया है, इसलिए मैं ऊंचा दिख रहा हूँ। विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे, उस समय वहाँ दूर दूर से देश विदेश के विभिन्न धर्मों के दिग्गज विद्वान इकट्ठे हुए थे। जिस धर्म के सज्जन वहाँ समवेत थे, उनकी धर्म पुस्तकें वहाँ सजाई गई थी। लोगों की दृष्टि में भारत है था, इसलिए वहाँ के लोगों ने भारत के सर्वोच्च सर्वमान्य ग्रंथ वेद को सबसे नीचा रखा गया था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वेद को सबसे नीचे रखा गया है। कैसी भावना है इन लोगों की मन में सोचा, किंतु कहा पुस्तकों की सजावट देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वेद भगवान को सबसे नीचे रखा गया है, इसलिए कि समस्त ज्ञानों की आधार वेद है। यदि वेद को नीचे से हटा दिया जाए तो सारे धर्म ग्रंथ नीचे गिर जाएंगे। उसी तरह आप लोगों ने मुझे सबसे ऊंचे में बिठाया है, किंतु आधार तो आप लोग ही हैं। यदि आप लोग अपने हाथों को खींच लें तो मैं लड़खड़ा कर कहाँ गिर जाऊंगा पता नहीं। अभी सुनने में आया है कि इस समय के सत्संग का विषय ईश्वर स्वरूप का पर रखा गया है, लेकिन ईश्वर स्वरूप के संबंध में कौन कह सकता है? जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। मान लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे कहा जाए कि अमेरिका के संबंध में कहिए, तो अमेरिका के संबंध में ठीक ठीक कौन कह सकेंगे? वे ही कह सकते हैं जो अमेरिका गए हुए हैं। बाकी लोग तो किताबी ज्ञान अथवा सुनी सुनाई बात ही कह सकेंगे। उसी तरह जिनको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, उनसे ईश्वर स्वरूप के संबंध में कहलाया जाए तो वे क्या कहेंगे? जो उन्होंने श्रवण मनन एवं अध्ययन किया है, पोथी पोथों का थोथा ज्ञान होगा, यानी अध्ययन के आधार पर कहेगा, चाहे जैसा कुछ भी हो। स्पष्टवादी संत कबीर साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो अंधेरे को हाथिया सब काहू का ज्ञान, अपनी अपनी कहत है काको धरिए ध्यान। अंधरन को हाथी सही है सच्चे सगरे, हाथन की टोई कहे आँखिन के अंधेरे। संत कबीर साहब ने एक कथा कही है। एक गांव में हाथी चला गया। उस गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो जन्मांध थे। लोगों ने सुना कि गांव में हाथी आया है। बड़े
उल्लासित होकर वे लोग देखने चले और वहां पहुंचकर अपने अपने हाथों से हाथी को टटोलने लगे। किसी ने उसकी पूंछ पकड़कर, किसी अन्य लोगों ने पूछा कि यही हाथी है। उत्तर मिला, हाँ यही हाथी है। उसको हाथी के पूंछ का ज्ञान हुआ। दूसरे अंधे ने हाथी का पांव पकड़ा और पूछा, यही हाथी है। उत्तर मिला, हाँ हाँ यही हाथी है। उसको उसके पांव का ज्ञान हुआ। तीसरे ने हाथी के सूंड पकड़ी और पूछा, यही हाथी है। लोगों ने कहा, हाँ यही हाथी है। उसको सूंड का ज्ञान हुआ। चौथे ने कान पकड़ा और पूछा, यही हाथी है। कहा गया, हाँ हाँ यही हाथी है। उसको हाथी के कान का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार पांचवें ने हाथी का पेट पकड़ा और पूछा, क्या यही हाथी है। लोगों ने कहा, हाँ यही हाथी है। उसको हाथी के पेट का ज्ञान हुआ। जब पांचों अंधे वापस जाकर एक जगह इकट्ठे हुए तो आपस में उन लोगों ने हाथी देखने की चर्चा चलाई। सबने एक स्वर से कहा, हाँ हमने हाथी देखा है। उनमें से किसी एक ने पूछा, कहो हाथी कैसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा, हाथी लाठी जैसा होता है। किसी ने हाथी का पांव पकड़ा था, उसने कहा, हाथी स्तंभ जैसा होता है। जिसने हाथी का कान पकड़ा था उसने कहा, हाथी सूप डगरा जैसा होता है। जिसने हाथी का पेट पकड़ा था उसने कहा, नहीं जी, हाथी तो कोठी जैसा होता है, जैसा कि धान चावल रखने की बड़ी कोठी होती है। इस प्रकार वे सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उसी समय एक नेत्रधारी सज्जन उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई आप लोग आपस में किस लिए झगड़ रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, देखिए न बाबूजी, ये लोग मेरी बात को मानते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि हाथी लाठी जैसा होता है तो यह कहता है कि नहीं, हाथी स्तंभ जैसा होता है। तीसरा कहता है सूप डगरा जैसा होता है। इस प्रकार से क्रम क्रम से अंधों की बातों को सुनकर उक्त सज्जन ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का झगड़ा समाप्त करता हूँ। देखो, तुम लोगों को आँख तो है नहीं। जो कोई कहते हो कि हाथी लाठी जैसा होता है, वह हाथी की पूंछ है। जो कहते हो हाथी स्तंभ जैसा होता है, वह हाथी का पैर है। जो हाथी को सूप डगरा अथवा जैसा बतलाते हो, वह हाथी का कान है। जो हाथी को कोठी जैसा कहते हो, वह हाथी का पेट है। और जो कहते हो कि हाथी ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता है, वह हाथी का सूंड है। ये सब हाथी के अंग हैं, अवयव है। इस प्रकार मूंछ, पेट, कान और सूंड, इन पांचों चीजों को मिलाने पर जो आकार, प्रकार, आकृति व रूप होता है उसको हाथी कहते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन क्या ईश्वर इंद्रियों का विषय है। क्या किसी ने इसी इंद्रिय से आज तक ईश्वर को देखा है। ईश्वर देखने वाली केवल चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा ही ईश्वर को देख सकती है, परख सकती है, पहचान सकती है, उससे मिल सकती है अथवा साक्षात्कार कर सकती है। अन्य किसी में भी यह क्षमता नहीं है। विचारणीय विषय है कि प्रभु को पाने वाली तो है चेतन आत्मा, और उसे बताने वाली है वागे इंद्रिय। जिसने जिसको कभी देखा नहीं, उसके संबंध में वह क्या बतला सकती है। ऐसी स्थिति में ईश्वर के संबंध में क्या कहा जा सकता है। इस विषय की एक बड़ी अच्छी रोचक कथा स्मरण हो आई है, सुनिए। किसी जंगल में एक साधु बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे। एक व्याधे ने एक हिरण पर तीर चलाया। वह सर्विद हिरण उस तीर की पीड़ा से विकल हो
वे पीर भागने लगा और पास की एक झाड़ी में जा छिपा। साधु बाबा ने उसे भागकर छिपते हुए हिरण को देखा। इतने में ही वह व्याधा आकर उस साधु बाबा से पूछता है कि बाबा, क्या कभी आपने एक सर्विद हिरण को भागते देखा है? साधु बाबा ने सोचा, यदि मैं सच कहूँ तो एक निरपराध हिरण की हत्या होगी और मुझे हिंसा का पाप लगेगा। यदि मिथ्या भाषण करता हूँ तो भी पाप का भागी बनता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, नहीं असत्य सप सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। ऐसा सोचकर साधु बाबा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अविलंब ही उस प्रत्युमति साधु बाबा ने कहा, भाई व्याध, देखो जिसने देखा है वह तो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। मैं बतलाऊं तो क्या? तात्पर्य है कि देखा है नेत्र ने, यह बोल नहीं सकता, बोलने वाला है मुंह, उसने देखा ही नहीं। ईश्वर के संबंध में ठीक इसी भांति की बात है। कबीर साहब ने कहा है, जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नाही, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग सरवन काहि। देखने वाला कोई और है और कहने वाला कोई और है, इसलिए जो कहा जाएगा वह सही सही कहा जाएगा, यह बात यथार्थ नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा था, भक्ति प्राण ते होत है। यथार्थ भक्ति तो प्राण अर्थात चेतन आत्मा करती है, दूसरा कौन करेगा? ईश्वर से मिलाप चेतन का होगा और किसी का नहीं। इसलिए जिनकी चेतन आत्मा ने प्रभु दर्शन किए हैं, जिनको संत की संज्ञा से हम अभिहित करते हैं, वे ही कुछ बतला सकते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में है, ऊते कोई न बाहुरा, जासे पूछू जाय, इतते बड़ी जात, इतते सब ही जात है, भार लदाए लदाए। सबके सब इधर से जाते देखते हैं, उधर से लौट आकर कोई कहता है कि हम जाकर देखा है, तब तो कोई बात होती, लेकिन ऐसा देखना सुनना नहीं आता। यदि जिज्ञासा हो कि क्या उस प्रभु के दर्शन करके आज तक कोई नहीं आए, तो इसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, उतते सदगुरु आइया, जाकी मति है धीर, भवसागर की जीव को खेई उतारे तीर। अतएव ईश्वर के संबंध में यदि कोई कह सकते हैं तो वे हैं संत सदगुरु। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं, स्वानुभूति नहीं तो संत सदगुरु की अनुभूति तो जो सदग्रंथों में वर्णित है कहिए। वस्तुतः सामवेद का एक मंत्र श्रवण कीजिए, ओम सयोजत ऊर्गायस्य ज्योतिम वृथा किडंतम मिमते न गावः, परिणशम कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिदृशे नक्तम वृज्रः। अर्थात, हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।